नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर सदर से समाजवादी पार्टी के एक्स एमएलए अरुण वर्मा जी से। वर्मा जी, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। जी आपका धन्यवाद। वर्मा जी, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे, सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र हुआ करते थे। एकाएक में सियासत में आने का मन कैसे बनाया? देखिए, हम लोग बहुत साधारण परिवार से थे और हमारे पिताजी गांव के प्रधान थे। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से बहुत प्रभावित हुए और मन में एक इच्छा हुई कि नहीं, लोगों की सेवा करने की। चूँकि पिताजी प्रधान होने के नाते देखते थे, लोग आते थे और किसी भी समाज का और क्षेत्र की तरक्की या सेवा का एक सबसे बड़ा माध्यम राजनीति है और हम लोग राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को, उनके नाम को लेके हम लोग क्षेत्र में गए और क्षेत्र में गांव-गांव गए, घर-घर गए, लोगों से मिले हम लोग। माननीय अखिलेश यादव जी के नाम का बहुत फ़ायदा हम लोगों को मिला। वर्मा जी, कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी ने आपसे जब जीवन में पहली बार मुलाकात हुई तो खासकर वीकर सेक्शन पे काम करने का उन्होंने आपको एडवाइस दिया कि आप वीकर सेक्शन पे आप आंदोलनरत हो जाइए, उस पर मेहनत करिए, उस पर काम करिए। किसी माध्यम के थ्रू मुलाकात हुई या संयोग था या किस तरह मुलाकात हुई? जीवन में पहली बार अखिलेश यादव जी अपने नेता से कैसे रूबरू हुए? नहीं, देखिए, संयोगी कह लीजिए आप कि हम लोग शुरू से ही समाजवादी का हमारा पूरा परिवार आदरणीय नेताजी के प्रति और हमेशा समाजवादी पार्टी के प्रति वोट करता था, नेताजी को वोट करता था। तो मन में एक लगाव था इस पार्टी से। हम लोग जब लखनऊ आए पढ़ाई करने तो लगता था कि नहीं, समाजवादी पार्टी से जुड़ना है और चूँकि युवा चेहरे थे, उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय युवा प्रभारी थे अखिलेश यादव जी, तो उससे हम लोग की जब मुलाकात हुई तो बड़ा अंदर से एक अपनापन फील हुआ कि नहीं, इनके साथ मिल के काम करके और राजनीति में हम लोग काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। और अखिलेश जी ने ये सही हम लोगों से कहा कि वीकर सेक्शन पे गरीब पिछड़ों मजदूरों को के लिए काम करना है और हम लोगों ने काम किया। हम लोग जिस जगह से राजनीति करते हैं वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। हमेशा कांग्रेस वहाँ जीतती थी और कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती। उस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो, अगर राजनीति में आगे जाना है और बड़ी राजनीति करना है तो अपने क्षेत्र में भी जाओ, अपने गांव में भी जाओ, लोगों से मिलो। पहले हम लोग लखनऊ की राजनीति करते थे और हम लोग क्षेत्र जाना चालू किए और लोगों से मिलना जुलना चालू किए। धीरे धीरे लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति लगाव बढ़ता गया और जिसका कारण आज हम लोग 2012 में अच्छे मतों से चुनाव जीत के आए। वर्मा जी, आप उस टापू से आते हैं जिसको कांग्रेस का टापू कहा जाता है। प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, ये जो चारों पार्लियामेंट सेगमेंट हैं, इस पे कांग्रेस का बहुत मजबूत इंटैक्ट रहा है, पॉलिटिकली इंटैक्ट रहा है कांग्रेस का। उस गढ़ में समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ। 93 का चुनाव लीजिए, 96 का लीजिए, 2002 या 2007, लगातार समाजवादी पार्टी, पुरानी जो जयसिंहपुर, नए परिसीमन में अब सुल्तानपुर सदर हो गई, लगातार समाजवादी पार्टी लूज़ करती रही। और जब आपको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया तो आपने उस समय राजबाबू उपाध्याय बीएसपी के कैंडिडेट को बड़े मतों से हराया चुनाव। तो ऐसी सीट जो एक तरह से कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी या दूसरे दलों का गढ़ हुआ करती थी, ऐसी सीट पे क्या व्यूह रचना रही? कैसे आप सदन में पहुँचे? देखिए, जब हम लोगों को टिकट मिला, माननीय अखिलेश यादव जी ने के आशीर्वाद से उन्होंने हम लोग को टिकट दिया। हम लोग क्षेत्र में गए तो डर भी लगता था कि इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ेंगे और वो कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं थी और इतना बड़ा चुनाव हम लोगों ने बहुत करीब से नहीं देखा था।
पिताजी गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ते थे तो छोटा मोटा चुनाव हम लोग देखते थे, लेकिन उस समय जब टिकट मिला और उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम जाओ सीधा गांव में, और 8-9 महीने का चुनाव है, अभी समय है, एक एक गांव जाओ और घर घर जाओ और सबका पैर छुओ। हम लोग टिकट पाने के बाद डेली जो है एक गांव पंचायत जिसमें 2-3 बूथ आते हैं, एक तरफ से गाड़ी खड़ी करके शुरू करते थे और घर घर जाते थे, सबसे जो है आशीर्वाद मांगते थे, और माननीय अखिलेश यादव जी का और माननीय नेताजी के चेहरे को लेके हम लोग गांव गए और धीरे 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 समर्थन हम लोग को मिलता गया, और करीब 9 महीने में, 9 से 10 महीने में हम लोग पूरे विधानसभा का, उस समय 307 बूथ था मेरी विधानसभा में, 10 महीने में हमने डोर टू डोर पूरा हो लिया था। एक एक घर लोगों से मिला, और उस समय बसपा सरकार का बहुत विरोध था, भ्रष्टाचार के नाम पे, गुंडाराज के नाम पे, जिसका हम लोगों को लाभ मिला, और हम लोगों ने मेहनत करके लोगों का समर्थन हासिल किया, और जिसके फलस्वरूप पहली बार वहाँ समाजवादी पार्टी से लगभग 22,000 मतों से चुनाव जीते। वर्मा जी, आप हिंदुस्तान में राजस्थान के उमेद सिंह के बाद दूसरे यंगेस्ट लेजिस्लेटर माने जाते हैं, दूसरा व्यक्ति कहा जाता है सबसे कम उम्र में सदन में पहुंचे, 25 साल 3 महीने, जहां तक मेरी जानकारी है। तो आपको अवार्ड भी मिल चुका है, यंगेस्ट लेजिस्लेटर का, यूथ लेजिस्लेटर का अवार्ड भी मिला है, इंडियन यूथ पार्लियामेंट ने आपको नवाजा है। ये जो सम्मान आपको मिला, और आपके नेता के नेता आदरणीय नेताजी, वो भी सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहुंचे थे। चूँकि उनकी खड़ाऊ को लेकर के आप सियासत कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं इन क्षणों को, इन लम्हों को? देखिए, जब मुझे टिकट मिला और हम लोग, ये सही है कि अगर समाजवादी पार्टी ना होती, माननीय नेताजी ना होते, तो हम लोग सपनों में भी नहीं सोचे थे कि विधायक बनेंगे, और कोई राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा नहीं था। हम लोग साधारण परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद और हमारे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, जिन्होंने 25 साल 3 महीने में मुझे एमएलए बनाया, और मैं सही कह रहा हूं कि जब मैं प्रमाण पत्र पाया तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं विधायक हो गया, क्योंकि हम लोग की जिला पंचायत लड़ने की हैसियत नहीं थी, और ना ही कोई मेरे रिश्तेदारी में भी जिला पंचायत सदस्य तक था, सिर्फ हमारे पिताजी प्रधान थे। और माननीय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम जैसे गरीब परिवार के बेटे को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में भेजने का काम किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान और आशीर्वाद अगर किसी का है तो आज देश के भविष्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का है। उनका एहसान मैं नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भूल सकती है। वर्मा जी, इंडियन यूथ पार्लियामेंट ने आपको यंगेस्ट लेजिस्लेटर के रूप में सम्मान दिया, नवाजा। आप कमेरा समाज से आते हैं, आपके पिताजी प्रधान रहे, बहुत खेती खलिहानी का आपका बैकग्राउंड रहा, आपके परिवार में आपने अभी कहा भी कि आपके नाते रिश्तेदार कोई सियासत में नहीं रहे। सियासत की जो पहली सीढ़ी आपने समाजवादी आंदोलन और माननीय अखिलेश यादव के युवा आंदोलन से सीखी, वहाँ से शुरू किया। और आपके समाज में, समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा, रवि प्रकाश वर्मा, राममूर्ति वर्मा, नरेंद्र सिंह वर्मा, बड़े कद्दावर नेता नेताजी के साथ काम किए। राष्ट्रीय राजनीति में भी, प्रदेश की राजनीति में बड़ा योगदान रहा, और समाजवादी आंदोलन में भी जयराम वर्मा बड़ा नाम फैजाबाद सोशलिस्ट में रहा। आप चूँकि जो अखिलेश जी के नवरत्नों में शुमार होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट है, बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है अखिलेश यादव जी का। तो जिस समाज से आप आते हैं, और आपको याद भी होगा बड्डूपुर हत्याकांड के बाद
सोशलिस्टों का राम सेवक यादव जी के जमाने में बड्डूपुर हत्याकांड के बाद यादव कुर्मी दोनों जो खेत खलिहान की कम्युनिटी है दोनों एक साथ आई और उत्तर प्रदेश में समाजवादी आंदोलन की नींव रखी गई। अब भविष्य कैसे देखते हैं, क्योंकि उस समाज में अखिलेश यादव जी की टीम में सिंगल हैं आप, तो कैसे देखते हैं अब आगे क्या रोड मैप है, समाज को जोड़ने का क्या रोड मैप है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा समाज जो है किसान है। 90% लोग हमारे समाज के खेती करते हैं, और अगर इस देश में किसानों को नेता कहा जाता है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो किसानों के बारे में सोचते थे, किसानों के लिए करते थे। और आज हमारे समाज में, हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में कई बड़े चेहरे हैं, चाहे वो विकास वर्मा जी, अभी आपने नाम लिया, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी हो, आदरणीय राममूर्ति वर्मा जी हो। कई हमारे समाज में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी में मजबूती से काम कर रहे हैं, और वो हमारे सीनियर हैं सब। हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल के, और रही बात आपने कहा नवरत्न, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक खासियत है, ये कोई नहीं समझ सकता को किसको कितना ज़्यादा मानते हैं। वो ऐसे ऐसे लोगों को इतना प्यार और इतना अपना आशीर्वाद देते हैं कि हम आप नहीं जानते। हम लोग, हमारा पूरा समाज, जो कमेरा समाज है, वो आशा भरी निगाह से माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है। हो सकता है 2-3 चुनाव में गलतियां हुई हैं, लोगों ने किया, लेकिन कहीं सम्मान नहीं मिला। और हमारा पूरा समाज, हमारे समाज के जो और भी समाजवादी पार्टी में सीनियर लीडर हैं, हम लोग मिल के अपने समाज में जाके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए हम लोग कहेंगे। और पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 के चुनाव में, जिस तरह से 2012 के चुनाव में हमारा समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दिया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी थी, आने वाले समय में 2022 में हमारा पूरा समाज समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। और इसलिए भी चूँकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसान बीमा दुर्घटना योजना उन्होंने लागू किया था। बहुत से परिवार, किसान परिवार थे, सुबह खेती देखने जाते हैं, पता चला खेत के मेड़ पे सांप बैठा काट लिया, उनकी मौत हो जाती थी। उन्हें देखने वाला, उनके आर्थिक मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसान होने के नाते उन्होंने 5 लाख किसान बीमा दुर्घटना योजना भी लागू किया। किसानों के लिए फ्री सिंचाई किया उन्होंने। हमारी सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने नहरों की सिंचाई, ट्यूबवेल की सिंचाई सब फ्री कर दिया था। खाद, पानी, बिजली, आज जो समस्याएं थी वो सब खत्म करके अगर किसानों के बारे में कोई सोचा था तो माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने सोचा। अरुण वर्मा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत मिलनसार व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। अभी एक घटना हुई, अब्दुल रशीद जयसिंहपुर, जो पुरानी विधानसभा रही है आपकी, परसिमर में तो अब सुल्तानपुर सदर हो गई, वहाँ के विधायक रहे हैं, उनका निधन हुआ, आपने बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और व्यक्तिगत तौर पर मैंने भी देखा कि राम रतन यादव आपके यहाँ से विधायक बीएसपी से हुआ करते थे, बाद में समाजवादी पार्टी में आ गए। मैंने बहुत रिगार्ड करते हैं, अबरार अहमद साहब, और बहुत सम्मान देते हैं आप, आपके बगल में इसौली से विधायक हैं। जो ये प्रवृत्ति है, ये मनोवृत्ति है, ये आपने कहाँ से सीखा, अपने से सीनियर व्यक्ति को सम्मान देने का? देखिए, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। हमारे पिताजी गांव के प्रधान थे। अगर उनसे कोई भी बड़ा आता था, यहाँ तक अगर कोई बराबर भी आता था, तो तुरंत खड़े होकर उससे जो है नमस्कार करना, उसको अपने बगल बैठाना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हमारे पिताजी हमेशा उनकी बात थी कि बेटा, हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपनों का सम्मान करना चाहिए। और जो भी, चूँकि मैं उम्र में सबसे कम हूँ, जितने भी राजनीति में जो भी एमएलए हुए हैं, चाहे हमारे ज़िले के स्वर्गीय अब्दुल रईस जी रहे हों, चाहे वर्तमान विधायक अबरार अहमद जी हैं, और भी हमारे तमाम पूर्व जिलाध्यक्ष थे, और भी कई लोग वर्तमान अध्यक्ष हैं ज़िले के, उम्र में कम होने के नाते
वैसे भी हमारा फ़र्ज बनता है सम्मान करना। और एक चीज़ हमने देखा है, अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी आपसे नाराज़ है, अगर आपने उसका 2 बार सम्मान कर दिया तो निश्चित वो आपके प्रति, अगर उसकी नेगेटिव सोचे तो उसकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। वर्मा जी, आपने अपनी विधानसभा में जो भी विकास के कार्य अपने टेन्योर में कराए, वो कौन से कार्य अभी पेंडिंग रह गए हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास कराया था, संभवतः बहुत कम ही विधानसभा ऐसी होंगी कि वहाँ पे इतना विकास हुआ, और सिर्फ उसमें मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, और मुझे याद है कि मैं विधायक बने हुए मुझे लगभग 1 महीना हुआ था। हमारे क्षेत्र से एक फ़ोन आया कि विधायक जी, हमारे बेटे की तबीयत ख़राब है और उसे NICU में भर्ती करना है, मेडिकल कॉलेज में ही करवा दीजिए। तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसे क्या। मैंने कहा ठीक, आप अपने बेटे को लेके आइए। उसकी उम्र मुश्किल से 7-8 दिन थी, नया बच्चा पैदा हुआ था। वो लेके आया मेरे कहने से, और मैंने वहाँ के CMS से बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, हमारे यहाँ जगह नहीं है। तो मैंने, कैसे जगह नहीं आपको? मैं वर्तमान विधायक हूँ। मैं खुद पहुँच गया वहाँ पे। तो उसमें CMS साहब ने मुझे ले गए, हाथ पकड़ दिखाए, कहीं विधायक जी देखिए, जितने भी यूनिट हमारे यहाँ पे NICU है सब फुल हैं, मैं कैसे आप किसका बच्चा निकाल के बच्चा रख सकता हूँ। तो मुझे उस समय वो बच्चा तब तक जो है एक्सपायर कर गया। तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि वो यही सोचेगा कि विधायक जी ने बुलाया और एडमिट नहीं करा और मेरा बेटा जो है हमारे बीच नहीं रहा। उसी दिन से मैंने सोचा कि मेडिकल कॉलेज तो नहीं बनवा सकते, लेकिन मेडिकल कॉलेज जैसा जो है अस्पताल अपने क्षेत्र में जरूर बनवाऊंगा। उसी समय मैंने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री से मिल के लगातार मैं लगा रहा, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह के अपने क्षेत्र में 100 बेड का आधुनिक उपकरणों से युक्त, जिसमें NICU है, ICU है, MRI है, प्राइवेट वार्ड है, बर्न यूनिट है, मतलब उसमें तमाम वो सुविधाएँ हैं जो मंडल लेवल का अस्पताल होता है, वहाँ पे अस्पताल स्वीकृत हुआ। और जो आज अस्पताल बन के तैयार है, 50 करोड़ रुपए लग चुके हैं उसमें। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सिर्फ इसलिए नहीं चालू कर रही है कि उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ है। आज वो अस्पताल बन के तैयार है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज, जिले का पहला राजकीय डिग्री कॉलेज मैंने अपने क्षेत्र में बनवाया, जो आज बन के तैयार है, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। ITI कॉलेज मैंने अपने क्षेत्र में बनवाया है, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाया। कई ऐसे संपर्क मार्ग हैं, मैंने 318 किलोमीटर नई सड़कें बनवाई अपने विधानसभा क्षेत्र में। बहुत से सारे काम किए, लेकिन ये वर्तमान सरकार कोई काम नहीं कर रही है। वर्मा जी, अखिलेश जी के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो कार्य किया था, चाहे लखनऊ में इकॉन स्टेडियम से लेके, मेट्रो से लेके, रिवर फ्रंट से लेके, तमाम रोडें चौड़ीकरण हुआ था। अभी आप इधर आ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि इनका जो नारा था कि गड्ढा मुक्त, लखनऊ में कितनी ही सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, आपको अच्छी तरह बेहतर पता है। और आज उनका काम बोल रहा है, जो उनका नारा था माननीय अखिलेश यादव ने दिया था कि काम बोलता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में लोगों को गुमराह कर दिया, लोग गुमराह होकर वोट दे दिए, लेकिन 2022 चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोलेगा। आप लखनऊ में उठा के देख लीजिए, कोई एक नया काम बता दीजिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया हो, जिसको लोग कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया है। अभी तक जो समाजवादी सरकार द्वारा किए गए कामों का फीता काट रहे लोग, कोई नया काम नहीं शुरू कर पाए हैं। और आने वाले समय में जनता तैयार होकर बैठी है, क्योंकि जनता जब अगर मन बना लेती कि आप खिलाफ वोट करना है तो बोलती नहीं है। समय आने पे वो अपना गुस्सा जब बटन दबा देगी तब वो बोलेगी आपके खिलाफ। और मुझे पूरा विश्वास है समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। वर्मा जी, आपके पिताजी लंबे समय तक प्रधान रहे, अब उनकी क्या दिनचर्या है? आपके सियासी कार्यों में कैसे हाथ बटा? देखिए, पिताजी हमारे प्रधान थे और हमने एक डिग्री कॉलेज बनाया है। पिताजी सुबह डिग्री कॉलेज हमारे चले जाते हैं और पूरा डिग्री कॉलेज देख रहे हैं, उसे बहुत अच्छा वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह से लेकर जब डिग्री कॉलेज खुलता उससे पहले पहुंच जाते हैं, डिग्री कॉलेज बंद होने के बाद ही आते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि आप प्रबंधक इसके हैं, आप इतने, तो कहते मैं प्रबंधक नहीं हूँ, ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं मैं सबका गार्जियन हूँ।
जबकि वो डिग्री कॉलेज है, उसके बाद भी उस डिग्री कॉलेज में बिना ड्रेस के कोई बच्चे की एंट्री नहीं हो सकती है, वो इतना सख्त है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कभी मैं जाता हूँ कॉलेज, देखता हूँ कि पिताजी के वहाँ के बच्चे तारीफ़ करते हैं कि वो एक प्रबंधक की हैसियत से नहीं, वो एक गार्जियन कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, वो चौकीदार कह लीजिए, सिक्योरिटी मैन कह लीजिए, कि तब हर तरह से वहाँ वो मौजूद रहते हैं और बच्चों को भविष्य संवारने के लिए काम कर रहे हैं। एक नितांत व्यक्तिगत सवाल, आपकी धर्मपत्नी सियासत में आपको कैसे मददगार हैं? देखिए, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी धर्मपत्नी हमेशा कभी वो नहीं कहती कि आप इतना लेट क्यों आते हो, बस इतने फ़ोन अगर आता है दिन में, हाँ कै बजे आओगे। और बहुत कम ही ऐसे होता है, नहीं तो अधिकांश होता है क्या कि कहाँ चले गए, कब आओगे, कैसे आओगे, लेकिन हमारी पत्नी का पूरा सहयोग रहता है राजनीति में भी, हर तरह से। और वो अपने आप को हर जगह और हर स्थिति में अपने आप को जो है वो मैनेज कर लेती है। कोरोना काल चल रहा है, देश और प्रदेश इस महामारी से जूझ रहा है, आपकी क्या एक्टिविटी है, कैसे मददगार हैं अपने क्षेत्र में जनता के लिए? देखिए, मैं अपने क्षेत्र में लगातार लगा रहा, गरीबों को राशन बांटना, राशन किट देना, सैनिटाइज़र, मास्क, हर तरह से लोगों की मदद मैं करता रहा। 2022 की असेंबली चुनाव को लेकर के खासकर अब आपकी जो सुल्तानपुर सदर असेंबली है, उसका क्या रोड मैप है, कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार चुनाव हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में लगे रहे, लोगों के सुख दुख में पहुंचना, लोगों के शादी ब्याह में पहुंचना। ये नहीं कि चुनाव है तो अब जा रहे एक्टिव हुए क्षेत्र में। और मुझे कभी नहीं लगा, लोगों का प्यार और आशीर्वाद इतना मिलता रहा कि मुझे नहीं लगता क्षेत्र में जाने पर मैं विधायक नहीं हूँ। वर्मा जी, अखिलेश जी के नज़दीकी लोगों में आप शुमार होते हैं, अखिलेश यादव जी से व्यक्तिगत तौर पर आपने क्या सीखा? देखिए, जो सबसे बड़ा सम्मान देना, जैसे मैंने कहा कि अपने पिताजी के साथ साथ जब राजनीति में आया तो उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी से, कि वो हमेशा लोगों का सम्मान करते हैं और काम करना, डेवलपमेंट, और हमेशा बोलते हैं कि डेवलपमेंट से ही पहचान होती है, विकास से ही पहचान होती है। इसलिए मैंने अपने क्षेत्र में उनसे चाहे लड़ के झगड़ के जैसे भी हो, मैंने अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई, और जिसका आज मुझे मिलता है कि नहीं, कोई भी आदमी क्षेत्र में चला जाता है तो लोग कहते हैं कि अरुण वर्मा ने बहुत काम किया है, तो इसका सारा श्रेय माननीय अखिलेश यादव जी का है। धन्यवाद वर्मा जी। ये थे अरुण वर्मा, सुल्तानपुर सदर के पूर्व विधायक। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।